हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भक्ति क्या है? आपके मन में चल रहा होगा हम तो भगवान का भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पर असल मायने में भक्ति होता क्या है, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? अगर नहीं है तो सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बताऊंगा कि भक्ति सही मायने में होता क्या है और कैसे भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। कैसे आपको समझ में आता है कि आप सही मार्ग पर है और ठीक प्रकार से आप भक्ति कर रहे हैं, सब आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अपने देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जो भगवान का पूजा पाठ किया करता था। उसके पास में इतना ही आमदनी था जिससे वो उसका रोजगार चल सके, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। उसका तबीयत खराब होने के कारण बहुत दिन से वो काम पर गया नहीं था। उसके परिवार में सब भूखे थे, किसी के पास में अन्न का कोई दाना नहीं था। उसके मन में चल रहा था मेरा तो तबीयत खराब है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचते सोचते वो मंदिर जाता है, मंदिर में जाकर रोज पूजा करता है। पर उस दिन उसके मन में आता है आज मैं भगवान को बेलपत्र चढ़ाऊंगा, धतूरा चढ़ाऊंगा। इसीलिए उसके मन में आता है कि सामने शमशान के पास में उसका गाछ है जिसे मुझे जाकर तोड़ के लाना पड़ेगा। जब वो शमशान में जाता है उस समय रात हो जाती है। एक बूढ़ा बाबा बैठ कर रोटी सेक रहा है और रोटी सेक कर वो खा रहा है और बना के रखा हुआ है। उतना कहने के बाद बूढ़ा व्यक्ति उससे पूछता है, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इतना सुनते हुए व्यक्ति कहता है, बाबा मैं यहाँ पर बेलपत्र तोड़ने आया हूँ, धतूरा लेने आया हूँ। मेरा घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है जिससे मैं अपना भूख मिटा सकूं, इसीलिए मुझे पूजा करना है, भगवान का आराधना करना है। इतना सुनते हुए व्यक्ति क्या करता है, कुछ रोटी उठाकर उसके हाथ में दे देता है और कहता है, ये लो, इसे खाकर तुम अपना भूख शांत करो और तुम अपना पूजा पाठ करने में आगे बढ़ जाओ। ये देखते हुए व्यक्ति कहता है, आपने जो खाना बनाया है, जो रोटी सेका है, वो तो अस्थि के आग में सेका है, ये मुझे खाना क्या उचित होगा? और उसके मन में चलता है भगवान का शायद यही इच्छा है, इसीलिए वो रोटी ले लेता है, अपने घर को आ जाता है। घर में आकर जब वो रोटी का पोटली खोलता है तो देखता है वो जो रोटी का पोटली रहता है वो सोना में बदल गया है और सोना को बिक्री करके वो अपना भूख मिटाता है और औरों का भी हेल्प करता है। और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है पर भगवान का भक्ति वो छोड़ता नहीं है और उसे लालच होता नहीं है। लेकिन उसके स्वप्न में वही बाबा आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें मैंने जो रोटी दिया था उससे तुमने क्या किया, तुमने अपने लिए रखा या नहीं? मेरा घर का हालात ठीक नहीं था इसलिए मैंने उसे बिक्री करके अपना घर का हालात को सुधारा और औरों का भी हेल्प किया। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। जब मेरा घर वाले ही ठीक नहीं रहेंगे तो मैं वो रोटी रख के क्या करूँगा? इतना सुनते ही वो बाबा खुश हो जाते हैं और अपने रूप में आ जाते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं। जैसे वो व्यक्ति भगवान का दर्शन पाता है उसका नींद खुल जाता है। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, लालसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को भी खुश कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई चीज़ पाना इम्पॉसिबल नहीं है, पर एक बार आप सोच के देखिए कि वो पाना कैसे है, कैसे वो भगवान को खुश करना है। जिस प्रकार से भगवान को खुश करिएगा भगवान उस प्रकार से आपके पास में आएंगे और भगवान को जिस रूप में आप देखना चाहते हैं भगवान उस रूप में आपको दर्शन देंगे। इसीलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगवान में भक्ति रखने की जरूरत है और अपने आप को इस प्रकार से श्रद्धा रखना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बस लेजी बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेजी इंसान कुछ कर नहीं पाता है, इसीलिए मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करने वाला हर इंसान आगे पहुँच जाता है और हर चीज़ में मेहनत करके वो अपने आप को स्टेबल बनाता है और सक्सेस हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब प्रेस करें और वीडियो पहले शेयर करें। थैंक यू।